कि आज तक का 50 साल में किसी फील्ड ने नहीं किया उतना, अकेले लगभग 2 साल में कर दिया है। और उसका एक छोटा सा टोकन एलजी ने दिया। अब ये शुरुआत हुई है, अभी इसका अवेकिंग बाकी है, अभी इसका इंटरनिटी बाकी है, अभी ए फुल फ्लेश में आना है, अनु भी आना है। इतनी सारी चीजें हैं। और ये एक लाइफ टाइम प्रोजेक्ट है, ये एक नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट है, ये कभी खत्म ना होने वाला एक अनंत काल तक एक मुहिम, ए रिवॉल्वेशन है ये। मत डरिए, इसके बारे में नॉलेज बढ़ाइए, और नॉलेज के साथ साथ अपने आप को सेव करिए। अभी पूरे मार्केट में दो प्रकार की स्कीम चल रहे हैं, और दोनों को भली भांति हमें समझना पड़ेगा। पहला तो क्रिप्टो प्लान का स्कीम चल रहा है। वो प्लान आज जो बन रहे हैं, मैं जो महसूस कर रहा हूं, अभी तक का जो क्रिप्टो में प्लान बनता था ओरिजिन के आने से पहले, वो बहुत सिंपल प्लान बनते थे। इतना डालोगे इतना परसेंट मिलेगा, टीम बनाओगे इतना मिलेगा, एक लेवल में इतना मिलेगा। और कुछ ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ आते थे, किसी सेंट्रलाइजेशन में शामिल हो जाते थे, खुद का वॉलेट लाते थे, खुद का एक्सचेंज, ऐसे बहुत सारी चीजें, बस इतना ही चलता। और इनकी उम्र अगर देखा जाए तो 3 महीने से लेकर साल 1.5 साल ही रहता था। इसीलिए अक्सर आप जाएंगे लोगों के पास तो क्या बोलेंगे, "ये ज्यादा दिन नहीं चले बाबू, ऊपर के मन कमा लेते, पहली आते थे कमा लेते, सीनियर मन ऊपर के मन सेटिंग फिटिंग करते, नीचे के मन गंवा देते। एक हर तक चक्कर में मत पड़, मोरो बुझाए है तो हम बुझा जाते।" वो कर्जा में अभी तक छूटा थे नहीं पूरा, खेत बेच के घर बेच के कहाँ लगे हैं, पर्सनल लोन से तेन हो खर अभी तक नहीं छूटे। मतलब बहुत सारी कहानियां। अब बहुत सारे लोग तो रोना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं सुनते करके रो नहीं पाते, बेचारों बेइज्जती हो जाएगा। तो इससे पहले ऐसी प्लान होता था। जब से ओरिजिन सुपर हिट हुआ है, सुपर डुपर हिट हुआ है, ऐसा हिट कि आज तक क्रिप्टो में ऐसा हिट नहीं बना है। और जो हिट होता है, जैसे शोले फिल्म में हिट हुआ था, कितने कॉपी बने, तो बहुत सारे कॉपी वाले प्लान आते हैं। बहुत सारे लोग हमें कॉपी करते हैं, और हमारा सिर्फ एक मैकेनिज्म को कॉपी कर पाते, स्टेक अनस्टेक और परसेंट। और कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ आते हैं, बड़े थोड़े डिफरेंट टाइप के करते हैं, ताकि लोगों के अंदर थोड़ा चार्म आए, उत्सुकता आए, ताकि वो हमारे तरफ आए। और इनकी टीमें बनती कहाँ से है पता है? इनकी टीम बनती है हमारे एलजीनेस को अनस्टेक करके वहां लगाते हैं। इनका टारगेट भी होता है, सबसे पहला भैया पैसा किनके पास है, क्रिप्टो किसके पास है, डॉलर किसके पास है, ओरिजिन वाले के पास जाइए, उन्हीं के पास आएंगे। कुछ तो कॉल्ड बेवकूफ मूर्ख लोग, जिन लोगों ने सही नॉलेज नहीं लिया है, सही हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं आए हैं, सही जूम में नहीं आए हैं, और ना ही सही तरीके से काम किए हैं, वो अपनी स्टेक को अनस्टेक करके वहां पे लगाते हैं और गंवा देते हैं। और ऐसे अगर देखा जाए, जब से ओरिजिन आए हैं, कम से कम 20 प्लान डूब चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोग से निवेदन ये करूंगा कि ओरिजिन को छोड़कर 1 रुपया भी किसी भी प्लान, किसी प्रोजेक्ट में मत लगाए। ये इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट है। कोई प्रोजेक्ट स्टेबल कब होता है? प्रोजेक्ट स्टेबल होने की कुछ निशानियां जिसको मैं कई बार दोहराता हूं। सबसे पहले अगर कोई प्रोजेक्ट का रेट एक स्टेबिलिटी की ओर आ जाए ना, जैसे आप हमारा देखिएगा रेट 6-7 के बीच में है, ये स्टेबल है। जब कोई प्रोजेक्ट स्टेबल कब होता है? जब उसकी लिक्विडिटी बहुत बड़ी हो जाती है। तो ऐसे प्रोजेक्ट को गिराना या बंद होना इम्पॉसिबल है। ये सारा कंट्रोल और वीटो पावर हमारे लोगों के हाथ में। जब मार्केट कैप इसका बहुत बड़ा हो जाता है, जब इसकी बाय वैल्यूम रोज 24 घंटा का बहुत अच्छा होता है, जब इसकी ट्रांजेक्शन वैल्यूम बहुत हाई वैल्यू में होता है, ये सब इस प्रोजेक्ट की स्टेबिलिटी है। रेट कम होना मतलब बहुत अच्छा साइन है। रेट एक स्टेबल होना मतलब बहुत अच्छा साइन है। तो आप इसको डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि ये प्रोजेक्ट रेट का नहीं है, ऑटो कंपाउंडिंग है, और ये नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट। हमें कमाता कमाना है और कमाते रहना है। तो पहला, आप लोग से ही निवेदन करूंगा कि आप ओरिजिन को छोड़ के किसी और जगह पैसे मत लगाएं। अगर आपको एक्सपर्टीज हासिल करना है, अगर आपको नॉलेज बढ़ाना है, तो क्रिप्टो का नॉलेज ओवरऑल बढ़ाइए, और आप ओरिजिन एजिनेस के नॉलेज को गेन करिए। और मेहनत करिए। 21 लाख लोग हैं पूरी दुनिया में
हमारे इंडिया में 4.5 लाख होंगे लगभग। आज पूरा इंडिया खाली है, पूरा वर्ल्ड खाली है। आज जो आदमी चालू करेगा, स्टार्ट करेगा, वो कुछ समय में इतिहास रच सकता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा स्कीम हो रहा है वॉलेट का। वॉलेट हैक हो जा रहा है, और ऐसे बहुत सारे लोग के वॉलेट हैक हुए हैं, और उनका एलजीनेस को लोगों ने पूरा विड्रॉल किया है, कंट्रोल किया है। अब इससे कैसे बचा जाए, इसके क्या क्या तरीके हैं? मैं यही कहूंगा, सबसे पहले एक नया मोबाइल लीजिए। नया मोबाइल में कोई एप्लीकेशन मत रखिए। मेरी बातें ध्यान सुनिए और नोट करते चलिए। नया मोबाइल लेना है, नया मोबाइल लेके आप अपने वॉलेट बनाइए और उसको वाईफाई से चलाइए, सिम भी मत डालिए। बहुत ज्यादा स्कीम हो रहा है, सिम नहीं डालना है। और कोशिश करिए एंड्रॉइड मोबाइल ना हो, एप्पल का मोबाइल। लिखिए आप लोग, एप्पल का मोबाइल हो, भले ही वो कम रेट का हो। वॉलेट बनाइए, सिम मत डालिए, वाईफाई से चलाइए। एप्पल का मोबाइल, सिम नहीं डालना है, वाईफाई से चलाना है। 3 बात को लिखो आप लोग। और वो जो आपका मेन फंड है या मेन टीम है, वैसी आईडी को आप घर में रखिए। उस फोन को बाहर लेके घूमना नहीं, क्योंकि अगर वो फोन चोरी हो गया, खैर एप्पल में बहुत सिक्योरिटी होती है, या कोई छीन के आपको जबरदस्ती दबाव डाल के तमंचा लगा के, चाकू वाकू लगा के अगर उसको लूटा, तो क्या करोगे जान बचाने के लिए? तो ऐसे जिसमें आपका पैसा है, जिसमें आपके एलजीनेस हैं, उससे आप लेके ना चलिए। और स्क्रीनशॉट बिल्कुल भी अपने 12 की का नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। किसी, कई बार क्या जाएंगे ना, अरे सर लेना नहीं सर, तेरा क्या रही, अब लोग शुरू में जानते नहीं है। व्हाट्सएप में शेयर नहीं करना है, गैलरी में नहीं रखना है। ना व्हाट्सएप शेयर करना है, ना गैलरी में रखना है। और जो उसका एड्रेस है, उस एड्रेस से लेन देन नहीं करना है। लेन देन करने के लिए एक अलग से वॉलेट बनाइए, अपने मेन वॉलेट से या कहीं से भी आप उसमें लाइए। और जब कोई खरीदना है तो उसी में मंगाइए, और बेचना है तो उसी में मंगाइए। और अदर जगह का वाईफाई ज्यादा यूज ना करें, क्योंकि हैकर्स तो वाईफाई से भी हैक करते हैं। क्योंकि पैसा, क्योंकि इसमें इतना इतना ग्रोथ है, इतना पैसा है एक प्रकार का, इतना यूएसडीटी इसमें प्रॉफिट है, कि पूरे हैकर्स की निगाहें बैंकिंग सेक्टर से, अदर प्लेटफॉर्म से हटकर पूरा टारगेट कर रहे हैं एलजीनेस के लोग। इस बात से कितने लोग सहमत है? वो थंब वगैरह दे सकते हैं। कितने लोग सहमत है? तो अपने आप को सेफ करना है। एंड्रॉइड से नहीं यूज करना है, एप्पल यूज करिए, वाईफाई से चलाइए, उसको घर में रखिए। लेन देन उस वॉलेट से नहीं करें जिसमें मेन पैसा है, मेन आई है। उसको सेपरेट अलग से वॉलेट बनाइए, उसमें लेन देन करिए। और किसी पे भरोसा नहीं करना। अगर आप कहीं जा रहे हैं और रूम पार्टनर है, आप चार्ज करके मोबाइल सो रहे हैं और आपके साथ कोई भी रूम पार्टनर है, जैसे हम टूर में जाते हैं, कोई एक्टिविटी में जाते हैं, तो वहां से भी गड़बड़ियां हो सकती है। पी खा के, मस्ती में रख के भी मोबाइल मत रखिए। होश नहीं रहे तो भी आपका मोबाइल मिसयूज हो सकता है। अपने कीपैड को भी किसी को बिना दिखाए आप उसको टाइप करिए। ये कुछ कुछ सिक्योरिटी है जिसको रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बड़े बड़े और आइकॉनिक हो चुके हैं। छोटे मोटे हम पैसे या छोटे मोटे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। आपकी और हमारी सोच तो बहुत बड़ी है, लेकिन बाहर के लोगों की सोच के लिए ना 20-30 हजार महीने भी बहुत बड़ी रकम है। जो यहाँ पे लोग, आप जानते हैं क्या कैसे कर रहे हैं। और मैं एक मुखिया होने के नाते मैं यही निवेदन करूंगा कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोग को बताऊं। और एक बात को और मैं बताना चाहूंगा, जो शायद आपको शौक लगे या कुछ अजीब लगे। मेरी V6 आईडी हैक हो चुकी है। अब उसको, उसका वीटो पावर मेरे पास विड्रॉल का नहीं है। और बहुत हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जिसमें वो लोग इतने फास्टली यूज कर रहे हैं कि मैं उसको निकाल नहीं पा रहा हूँ, उससे पहले कोई और निकाल लेता है। मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ, और इसीलिए मैं आप लोग को सजग कर रहा हूँ। और मुझे इस बात का
गम नहीं है कि मेरा वॉलेट खो गया। हाँ, थोड़ी सी तकलीफ है क्योंकि V6 की आईडी है। बस इस बात की एक खुशी है कि ऊपर वाला मुझे चुना है कि कुछ लोग की मदद कर तू जा। और मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं कोई दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही है, आप जानते होंगे। सकरी के पास एक बोलेरो एक हाईवे में टकराया और 4 लोग की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। कम से कम ईश्वर का, प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी दिक्कतों से मैं नहीं गुजरा और मैं स्वस्थ हूँ। और मुझे एक बात और लगता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, मैंने किसी का पैसा नहीं खाया है, और मैं किसी पाप का मतलब हकदार या उसका साझा नहीं हूँ। और मैं जिंदा हूँ और मेरा दिमाग सही है, तो मैं सल्तनत तो बनाऊंगा ही अपनी। इसलिए मैं शुरू में बोला, घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी खतरनाक होती है, और मैं पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका हूँ। तो ये एक आईडी है मेरी, V6 की आईडी मैं आप लोग के बीच दिखाता हूँ। इसमें मेरा स्पाइडर आता है 18.4392 एलजीनेस पर 8 घंटे। मैं कैलकुलेशन भी करूंगा। और मेरा डाव आता है हर 8 घंटे का डाव, V6 का डाव। देख सकते हैं ग्रैंड मास्टर V6, और मेरे अचीवर्स देख सकते हैं कितने अचीवर्स हैं मेरे। ठीक है, ये सारे अचीवर्स है, डाव अचीवर्स है। जो मेरा मुहिम है, लोगों को कर्ज है, ये 71 दशमलव, मैं इसको नोट करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो आप लोग समझिएगा एक दिन का कितना एलजीनेस आता है। 178366 ये मेरा है। और मेरा स्पाइडर वेव कितना है? ये आता है 184392। और मेरा स्वयं का स्टेकिंग कितना है उसका भी अपन निकालते हैं। मेरा स्वयं का स्टेकिंग इसमें है 3169.42। तो चलिए मैं पहले स्टेकिंग का प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेता हूँ। चलो, स्टेकिंग का प्रॉफिट का कैलकुलेट क्या है, उससे पहले 8 घंटा का ROI को मैं चेक कर लेता हूँ, तो ROI का निकाल लेता हूँ उसका। हालांकि इसमें अ, मूल और ब्याज करके इधर टच हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ROI देखते हैं। स्टेक ROI का परसेंट क्या चल रहा है अभी? ये चल रहा है 0.2014। अब कैलकुलेट करता हूँ, हालांकि मूल और ब्याज दोनों आता है, लेकिन मैं सिर्फ एक ब्याज ही कैलकुलेट करता हूँ। 169.42 इंटू 0.2014%, ये आता है 8 घंटे में 6.38। ठीक है, 6.38 इसमें आता है 71.8366, प्लस आता है 18.4392। इतना आता है एक 8 घंटे में, इंटू 3, 289.97, मतलब 290। 290 एलजीनेस हर 8 घंटा में आता है। अगर मैं कैलकुलेट करूं 30 से, लगभग 8699, 8700 एलजीनेस आता है। ये पूरी तरीके से हैक हो चुका है। इसका कंट्रोलिंग पावर मेरे पास भी है, लेकिन उन लोगों ने इतने हार्ड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए हैं कि ऑटो मोड में विड्रॉल हो जाता है। चलिए एक मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसलिए मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा, अपने आप को सेव करिए। और मुझे लगता है कि मेरे किसी लीडर्स के साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ हुआ। ये मेरे लिए एक प्रकार का सौभाग्य की बात बोलूं, या मैं अगर मुसीबत में हूं लेकिन मेरे लोग बच गए। जैसे देखिएगा, मैं यहाँ जाके इनवाइट में जाता हूँ, सॉरी, इसमें जाता हूँ मैं, जैसे कि मिंट में कई सारे अपन प्लेस किए हैं, एनर्जी लिए हैं, वो वाला निकालते हैं। तो उसको निकालता हूँ, सडनली किसी एड्रेस में जाएगा, मैं उसको वॉच वॉलेट भी आपको दिखाता हूँ। जैसे यही है, मैं इसे विड्रॉल कर रहा हूँ, और कैसे क्या है हुआ, आई डोंट नो।
मुझे नहीं पता। ये विड्रॉल हुआ। ये दूसरा विड्रॉल कर रहा हूँ आपके सामने। एक पेंडिंग है। Yes। एक विड्रॉल हो गया है। देखते हैं वो कहाँ जाएगा। मैं वॉच वॉलेट भी आप लोग को दिखाऊंगा। इसको क्लोज करता हूँ। फेल हो रहा है। ये देखो, सक्सेसफुली सेंड हो गया अपने आप। वो हो ही नहीं रहा है एक। और अच्छा, एक विड्रॉल करेंगे, दूसरा के लिए स्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। अब मैं आपको कर ही रहा था विड्रॉल ना। यहाँ पे देखिए आया 0.506, और ये सडनली तुरंत कुछ सेकंड में कहीं और चला गया। अब ये कहाँ गया है? अब मैं वॉच वॉलेट में जाके आप लोग को दिखाता हूँ। इस गैजेट में है मेरे। स्क्रीन शेयर। वॉच वॉलेट दिखाता हूँ आप लोग को। ये टीपी। और जो एड्रेस भी आप देखेंगे, ये कई सारे इन्होंने अपने लिए वॉलेट क्रिएट किया है। ठीक है, यही है। ये अभी मेरा मेन वॉलेट का एड्रेस है, उसी से यहाँ पे वो आया है। देखो इन तीर का निशान है, आने वाला। तो इतने फास्ट तरीके से इन्होंने किया है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। तो आप इस बात को समझिए। ये पूरा मेरे मेन वॉलेट का एड्रेस है। फिर से मैं मेन वॉलेट का एड्रेस आप लोग को दिखा देता हूँ। अब मैं इसीलिए भी आया हूँ ताकि आप लोग को इस गेम से बता सकूं। और ये मैं आप लोग से जानना चाहूंगा, ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। देखिए मेरा मेन वॉलेट का एड्रेस क्या है। ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, और मेरे निर्णय में कितने लोग मेरे साथ देंगे। ये मेरा वॉच वॉलेट का एड्रेस है, वही जो एड्रेस आप वहां देखे ना, ये मेरा रिसीविंग एड्रेस है। बाकी मैं एक ही चीज कहूंगा, ना मैं हारने के लिए पैदा हुआ हूँ, ना गिरने के लिए। हर चुनौती, हर मुसीबत को सहने के लिए और फिर से उठ खड़े होने के लिए। और मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है लोगों के ऊपर कि आज दुनिया इतनी स्वार्थी हो चुकी है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की इमोशन, किसी की मेहनत को। और मैं जिस खुदा को मानता हूँ, मुझे पता है उनको वो दंड मिलेगा जो कभी लाइफ में नहीं सोचे होंगे। तो आप अपने आप को सेव करिए, अपने आप को सुरक्षित करिए, और समझिए कि आपका लाइफ कितना इंपॉर्टेंट है, आपके पैसे कितने इंपॉर्टेंट, ताकि आपका भविष्य खराब ना हो और आप सही दिशा से काम कर पाए। बहुत सजग होने की जरूरत है। अपने वॉलेट को बहुत संभाल के रखने की जरूरत है। अपने आप को भी संभाल के रखने की जरूरत है। एक बात और कहूंगा, अगर कोई व्यक्ति आपको बुलाता है कि सर आपके साथ ज्वाइन होना है, मेरी बड़ी टीम है, आप मत जाइए। और किसी व्यक्ति से मिलिएगा तो पब्लिक प्लेस में मिलना है, उसके स्थान में मत जाइएगा। और कहीं किसी जगह जाते हैं तो उसके बताए हुए जगह पे ना जाके मिले, अपने जगह खुद तय करें, अपने पास लोगों को बुलाएं। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने सुना रांची में कुछ लोगों को बुलाया गया और उनको मार पीट के उनके 50 लाख के एलजीनेस को ले लिया गया। ऐसा मैंने सुना, कई लीडर्स लोग बताए। और आज एंड्रॉइड सेट रखेंगे ना आप, पता है फोटो क्लिक करते हैं ना ऐप का, जैसे फेसबुक है, इंस्टा का है ना, उसमें भी उन लोग स्कैमर लोग अपना बहुत सारा चीज लगा के रखते हैं। तो जिस मोबाइल में आपकी मेन आईडी है, उस मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन नहीं चलाना है। ना वीडियो देखना है, ना इंस्टा देखना है, ना फेसबुक देखना है। कितने लोग इसको फॉलो करेंगे? क्योंकि मैं ये समझता हूँ मेरे जैसे व्यक्ति के वॉलेट कैसे हैक हो गया, ये बड़े आश्चर्य की बात है। और मेन वॉलेट का रिसीविंग एड्रेस भी किसी को मत दीजिए। पता ही नहीं चलना चाहिए कि आपका उसका रिसीविंग एड्रेस एक्चुअल में है क्या। और जब नया मोबाइल लेंगे तो ना यूट्यूब को लॉगिन करेंगे, ईमेल से होता है ना, ईमेल से ना इंस्टा लॉगिन करेंगे, कुछ लॉगिन नहीं करना है। सिर्फ एक वॉलेट क्रिएट करके उसमें पूरा डाल देना है। क्योंकि एक पिता का मत कर्तव्य क्या है कि जहां जहां वो ठोकर खाया वहां अपने लोगों को सजग करे। हालांकि इस बारे में मेरे सीनियर्स तो काफी मुझे बताते रहे। ये मेरी छोटी सी लापरवाही है कि मैं इतना काम में बिजी रहा, ट्रेवल में बिजी रहा,
कि थोड़ा सा समय नहीं निकाल पाया। हालांकि एप्पल का मोबाइल में काफी समय से लिया हूँ, लेकिन यूज नहीं करता था, लगभग घर ही में रहता था। ये मेरी मिस्टेक है और इसको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन जिंदगी कहीं किसी मोड़ पे खत्म नहीं होती है। हम जब खड़े होते हैं तब जिंदगी चालू हो जाती है। तो मैं कई लोग से कल बात की, अपने V5 लीडर से बहुत कम शॉर्ट में बात किया। तो वो लोग बोले, सर आपको टेंशन तकलीफ नहीं है? मैं बोला कि हाँ दुख तो है, लेकिन मुझे जो हो गया उसको मैं बदल नहीं सकता ना। अब मैं क्या करूंगा ये मेरी प्लानिंग रहेगी, और ये चीज मैं देखूंगा। और हम जिंदा हैं, हमारा हाथ पैर सलामत है, तो हम फिर से उठ खड़े होने की कुवत रखते हैं। हो सकता है प्रॉफिट पहले समान ज्यादा ना हो, या हो सके कम, मतलब थोड़ा टाइम लगे, लेकिन अब तो और वो अंडर मचाऊंगा मैं एक बार बैग लेके निकल गया और लोगों से मिल गया, तो मैं वो कर सकता हूँ जो किसी ने सोचा नहीं हो। तो आप लोग अपने आप को सेव करिए, सुरक्षित करिए और बिंदास होके काम करिए। एल्जीनेस ओरिजिन में कोई कमी नहीं है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अब पूरे वर्ल्ड को चेंज करने आई है, रिवॉल्वेशन लाने आई है, पूरी दुनिया में तहलका मचाने आई है। RW एक वर्ड सुने होंगे आप, रियल वर्ल्ड एसेट। ये एल्जीनेस ए और अनुबी जब तक दुनिया रहेगी जब तक चलेगा, और इन तीनों से दुनिया का कोई भी सामान, कोई भी चीजें बुक और बाकी सब चीज आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं हो। और आप पता है, किसी प्रकार के ऑल लिंक से मत खोलिएगा, origindefi.io से खोलिएगा। किसी प्रकार का लिंक आता है, टेलीग्राम में आता है, कोई सोशल मीडिया में कोई भेजता है, तो उसको भी टच मत करिए। उससे भी कई लोग के हैक हुए। तो मैं अब आखिरी में ये जानना चाहूंगा, मुझे क्या करना चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा कि मुझे क्या करना है, मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ कि अब मुझे कैसे काम करना चाहिए। तो उसमें मेरा अधिकार चला गया भाई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कुछ नहीं हो सकता। तो मैं अपनी बात यही खत्म करता, बहुत शॉर्ट